नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी सभी जानकारी मिलती हैं। आज की वीडियो में हम एसबीआई के एक प्लान के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें यदि एसआईपी शुरू की जाती है तो एक टाइम पीरियड के बाद एक डिसेंट अमाउंट इस फंड से तैयार किया जा सकता है। दोस्तों, यदि आपको भी आने वाले समय में एक बड़े अमाउंट की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए या बच्चों की शादी के लिए या अपने रिटायरमेंट के लिए या किसी अन्य खर्चे के लिए, तो उसके लिए अभी से प्लानिंग शुरू कर दी जाए तो आने वाले समय में आप उन खर्चों को बढ़िया तरीके से मैनेज कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें यह 4 काम करने होंगे। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट के लिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना। नंबर 2, जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना। नंबर 3, एक सही तरीके से निवेश करना। और नंबर 4, अपने निवेश को रेगुलर रखना जब तक आपका फाइनेंशियल गोल अचीव नहीं हो जाता। तो आज की वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानने वाले हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमने जो फंड सिलेक्ट किया है वह है एसबीआई मैग्नम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 21,818 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 252 रुपए 77 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.81% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 1 वर्ष में ही रिडीम करें। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपए पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम निवेश मिनिमम 5,000 रुपए कर सकते हैं। यह फंड 12 वर्ष 1 महीना पुराना है। इस फंड की पास्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो इसकी पिछले 1 वर्ष की रिटर्न है 14.54%। पिछले 3 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 17.83%। पिछले 5 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 24.85%। पिछले 10 वर्ष के एनुअलाइज रिटर्न है 16.73%। और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 19.93%। दोस्तों, एसबीआई म्यूचुअल फंड एमसी की तरफ से यह फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी का फंड है। आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट का मिनिमम 65% निवेश मिड कैप कंपनीज में होगा। इनमें निवेश पर स्मॉल कैप की तुलना में कम रिस्क रहता है और लार्ज कैप की तुलना में कुछ ज्यादा रिटर्न मिलने का पोटेंशियल इन कंपनीज में होता है। इस फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो यदि इस फंड में आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना की एसआईपी शुरू की गई होती तो अभी तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 3 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 5,57,000 रुपए। और यदि इस फंड में आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपए महीना एसआईपी शुरू की गई होती तो अभी तक इन्वेस्टेड अमाउंट होता 6 लाख रुपए और टोटल वैल्यू होती 16,27,000 रुपए। चलिए अब यह जान लेते हैं सही तरीके से इन्वेस्टमेंट कैसे करें। दोस्तों, जिस तरह से हर वर्ष महंगाई बढ़ रही है उसी तरह आपकी इनकम भी हर वर्ष इंक्रीज होती होगी। जैसे कि यदि आप जॉब करते हैं, एग्जाम्पल के लिए आपकी सैलरी आज 25,000 रुपए पर मंथ है, क्या 5 वर्ष बाद भी यह सैलरी 25,000 रुपए महीना होगी? इसी तरह यदि आप आज कोई एसआईपी शुरू करते हैं तो एसआईपी अमाउंट भी इनकम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होना चाहिए। चलिए हम कैलकुलेशन करते हैं कि यदि इस फंड में 1,500 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू करें और इसमें हर वर्ष 10% का स्टेप अप ऐड करें तो कितना अमाउंट हम इस फंड से तैयार कर सकते हैं। हम एज्यूम करते हैं कि लॉन्ग टर्म में 17% रिटर्न हमें इस फंड से मिल जाएगी। हम यहाँ रिटर्न एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। रिटर्न टोटली मार्केट की परफॉर्मेंस पर ही डिपेंड करेगी, यह कम या ज्यादा भी हो सकती है। एसआईपी 1,500 रुपए पर मंथ, स्टेप अप 10% एनुअल, रिटर्न 17%, ड्यूरेशन 10 वर्ष। 10 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 2,86,874 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 6,62,674 रुपए। और यदि एसआईपी को 15 वर्ष तक रेगुलर रखें तो 15 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 5,71,905 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 19,77,863 रुपए। और यदि एसआईपी को 20 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 20 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 10,30,950 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 53,03,229 रुपए। और यदि इसी एसआईपी को 25 वर्ष तक रेगुलर रखते हैं तो 25 वर्ष में इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाता है 17,70,247 रुपए और टोटल वैल्यू हो सकती है 1,34,66,485 रुपए। तो दोस्तों, इस तरह से यदि एसआईपी में हर वर्ष छोटा सा स्टेप अप ऐड कर दिया जाए तो इन्फ्लेशन को भी बीट किया जा सकता है और अपने फाइनेंशियल गोल को भी आसानी से अचीव कर सकते हैं। आशा है इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप यह चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। धन्यवाद।